मास्टर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10 क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में वो कॉमन गलतियां आप सभी को बताने वाले हैं। यानी वो कॉमन गलतियां आप सभी को बताने वाले हैं जो अक्सर विद्यार्थी एग्जामिनेशन रूम में करते हैं। जी हाँ, ये वो 8 गलतियां हैं। जी हाँ, 8 गलतियां हैं। अगर आपने 8 गलतियां नहीं करी तो आप अच्छे नंबर से 100% जो है क्वालिफाई करेंगे। अगर आपने इन 8 गलतियों पर काम नहीं किया तो आप कितने भी अच्छे विद्यार्थी हैं, आपके नंबर कम आएंगे। जी हाँ, वो कौन सी 8 गलतियां हैं जिसे आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं करनी है, इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हूं। सो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इसे शेयर कर दीजिए कि हर बच्चे तक, हर विद्यार्थी तक ये वीडियो पहुंच जाए। अगर पेरेंट्स देख रहे हैं तो आप अपने बच्चों को जरूर इन 8 गलतियों के बारे में बताइए कि वो 8 गलतियां कौन सी जिन्हें बच्चों को एग्जामिनेशन रूम में नहीं करनी है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और पहली गलती से लेकर 8 गलती वो कौन सारी है जो अक्सर विद्यार्थी बोर्ड एग्जाम में कर देते हैं, जिससे वो अच्छे नंबर लाने से चूक जाते हैं, हाई स्कोर करने से चूक जाते हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ राइटिंग मिस्टेक है जिन्हें अक्सर विद्यार्थी करते हैं। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम या सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 एंड 12 एग्जाम कॉमन राइटिंग मिस्टेक्स स्टूडेंट मस्ट अवॉइड, यानी आपको ये अवॉइड ही करनी है। एक कॉमन मिस्टेक, सबसे पहली मिस्टेक क्या है उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक है रशिंग लाइक ए रॉकेट। जी हाँ, बहुत जल्दीबाजी करना। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो अक्सर क्वेश्चन पेपर मिलते ही आंसर लिखना शुरू कर देते हैं बिना क्वेश्चन को पढ़े हुए। तो आप देख लीजिए कि ये चीजें आपको बहुत ही ज्यादा दिक्कत कर सकती हैं। क्यों कर सकती है मैं आपको बताता हूं क्यों कर सकती हैं। तो होल्ड योर हॉर्स बिफोर स्क्रिबलिंग फ्यूरियसली, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। तो आपको सबसे पहले अपने क्वेश्चन को सही से पढ़ना है। ये वो कॉमन मिस्टेक है जो अक्सर विद्यार्थी करते हैं, बिना क्वेश्चन को पढ़े ही वो आंसर लिखना शुरू कर देते हैं। तो आपको ये गलती एग्जाम में नहीं करनी है। पूछ कुछ और रहा है, लिख कुछ और रहे, तो उसके बाद हमें पता चलता है यार हमने तो पूरा क्वेश्चन करके अटेम्प्ट करके लेकिन हमारे नंबर कम कैसे आ गए। तो ये सबसे कॉमन मिस्टेक है। केयरफुली अंडरलाइन कीवर्ड्स एंड अंडरस्टैंड व्हाट्स बीइंग आस्क्ड। तो ये ना आपको देखना है कि क्या पूछा गया एग्जैक्टली। आपको जल्दीबाजी में आंसर नहीं देना है और की पॉइंट पे आपको अंडरलाइन जरूर करनी। ये आपके लिए मस्ट है। मेरे सभी विद्यार्थियों, सभी स्टूडेंट्स से मेरी विनती है कि आप इस चीजों का बिल्कुल ख्याल रखें। केयरफुली रीड कीजिए और की पॉइंट को अंडरलाइन जरूर कीजिएगा। तो ये हमारी फर्स्ट मिस्टेक है। आई होप ये जो कॉमन मिस्टेक है, कॉमन एरर है, ये आपको समझ में आ चुकी है। वो क्या है, केयरफुली हमें पढ़ाई करना है, क्वेश्चन को देखना है, यानी रशिंग लाइक ए रॉकेट ये काम हमें नहीं करना है। तो चलिए आज के हमारे सेकंड मिस्टेक है जो अधिकतर विद्यार्थी करते हैं, वह ओवरलुकिंग ग्रामर एंड स्पेलिंग एरर्स। यहाँ ग्रामर और स्पेलिंग एरर बहुत ज्यादा हो जाती विद्यार्थियों की। और सोचिए कोई एग्जामिनर अगर आपकी कॉपी चेक कर रहा है तो अगर उसमें बहुत सारी अशुद्धियां हैं, भले आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट हो, लेकिन अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो, ग्रामर गलत हो, ग्रामर गलत यूज किया है, अशुद्धियां है, वर्तनी गलत है, तो ऐसे में आपका अच्छा लिखा हुआ भी एग्जामिनर के मन में गलत इंपैक्ट डालेगा कि इस बच्चे को तो स्पेलिंग लिखने नहीं आती, इस बच्चे को तो ग्रामरल मिस्टेक है। तो ऐसे में आप एक अच्छे विद्यार्थी होने के बावजूद भी एग्जामिनर माइंड में एक गलत विद्यार्थी साबित होंगे। तो आपको ग्रामेटिकली मिस्टेक एंड स्पेलिंग एरर्स कैन बी डिस्ट्रैक्टिंग फॉर द एग्जामिनर। प्रिफर योर आंसर टू कैच एनी एरर्स बिफोर सबमिटिंग योर पेपर। तो आपको ध्यान रखना है अपने एग्जाम के पेपर को सबमिट करने से पहले एक बार फिर से केयरफुली उसे रीड कर लेना है कि कहीं ऐसी कोई मिस्टेक तो नहीं है जिससे आपको नुकसान हो सकता है, जिससे आपके नंबर कट सकते हैं। तो ये सेकेंड मिस्टेक है जो कॉमन स्टूडेंट्स लगातार एग्जाम में करते हैं। क्लियर? तो चलिए अब हम थर्ड मिस्टेक की जो अक्सर विद्यार्थी करते वो है मिसिंग इन एक्शन।
मिसिंग इन एक्शन का मतलब क्या होता है? डोंट लीव आउट इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टिक टू द क्वेश्चन एंड एड्रेस ऑल सब पार्ट्स। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसे तो मिस ही कर देते हैं, यानी जिसमें जो चीज क्वेश्चन पूछा गया है वो उस आंसर से जो है मिसिंग होता है। और कई बार क्या होता है कि आपने पॉइंट में जो आपने आंसर लिखना चाहिए ना, कि भाई पूछा गया भाई आपको 4 पॉइंट्स देने हैं, 3rd पॉइंट्स लिखने हैं, 5 पॉइंट्स लिखने हैं, तो उसको आप स्टिक नहीं करते, उसको आप बिल्कुल डार्क नहीं करते हैं। तो ऐसे में कभी कभी अच्छे लिखने के बावजूद भी आपके नंबर कट सकते हैं। ये 3rd एरर कॉमन एरर है। तो मिसिंग इन एक्शन आपको नहीं करना है, आपको सही तरीके से, आपको बिना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को छोड़े, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट में ही छोड़ना है उस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन पूछा गया है। ये ध्यान रखिएगा मेरे सभी छात्रों, आपसे इल्तिजा है, क्योंकि मेरा इस वीडियो के माध्यम से एक ही मकसद है कि जो कॉमन एरर हम पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं, आज दिसंबर 31 की वीडियो बना रहा हूं मैं कि 2023 को जाते हैं तो अपनी गलतियों को भी हम खत्म कर दे, एरर कर दे। नए साल में एक नई शुरुआत, एक नई उमंग, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नए लक्ष्य के साथ हम अपने परीक्षा भवन में पहुंचे, एग्जाम हॉल में पहुंचे और अपने एग्जाम को अच्छी प्रकार से दें। क्लियर? तो चलिए 4th एरर क्या है? डोंट गेट स्टक ऑन वन क्वेश्चन, एलोकेट टाइम वाइजली एंड मूव ऑन इफ नीडेड। तो आपको टाइम ट्रैप पे नहीं फंसना है। मैंने देखा है, मेरा खुद पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं खुद एग्जाम में पॉइंट हुआ क्वेश्चन चेक करने के लिए, तो वहां पर देखा है मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एक ही क्वेश्चन में स्टक रह जाते हैं। उन्हें लगता भाई जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पे जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ने वाला बात नहीं है। अगर आप किसी क्वेश्चन में फंस रहे हैं तो वहां से जल्दी मूव ऑन कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उसके वजह से आपके पास जो आपके क्वेश्चन जिसको आप 100% सही तरीके से कर सकते हैं वो भी क्वेश्चन छूट जाता है टाइम की वजह से। क्योंकि परीक्षा में एग्जाम हॉल में आपको लिमिटेड टाइम दिया जाता है, उस टाइम के अंदर आपको सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो मैं आप सभी से यही इल्तिजा करूंगा, यही रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे आप सभी से लोगों से यही बात है कि आप अपने क्वेश्चन को टाइम दें, टाइम वाइजली जो है हर क्वेश्चन में टाइम दें। ऐसे नहीं कि एक क्वेश्चन में आपने बहुत ज्यादा टाइम दे दिया जबकि वो क्वेश्चन सही भी नहीं आ रहा आपको और उसकी वजह से आपको आता वो क्वेश्चन छूट जाए। तो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप सभी यही कहना है कि आपको सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कोई क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है। क्लियर? तो ये इस तरीके आपको ध्यान रखना है कि कोई भी क्वेश्चन करे बिना आप एग्जामिनेशन हॉल में बाहर ना आए, सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। और वो तभी हो पाएगा जब आप किसी एक क्वेश्चन में देर तक ना उलझें। हाँ, अगर आपके पास टाइम है तो उस क्वेश्चन को दोबारा आप मूव करके दोबारा कर सकते हैं, बट एक क्वेश्चन की वजह से 4 क्वेश्चन एग्जाम में ना छोड़ें। क्लियर? तो चौथा क्या है? टाइम ट्रैप। तो इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। एग्जाम हॉल में टाइम ऐसे भागता है जैसे ट्रेन भागती है, जैसे हवाई जहाज जाता है, इतनी स्पीड से जाता है तो वो पता ही नहीं चलता है। चलिए 5th ईश्वर या लैक ऑफ क्लियरिटी इन आंसर, ये एक कॉमन मिस्टेक है। ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक है जो अक्सर विद्यार्थियों के द्वारा की जाती है। मोस्ट ऑफ द कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट्स मेक इज नॉट बीइंग क्लियर इन देयर रिस्पॉन्स। Ensure that your answer are concise and directly address the question asked. Avoid unnecessary detail that might confuse the examiner. तो ये एक बहुत बड़ी कॉमन मिस्टेक है। क्यों? आप अपने आंसर में क्लियर ही नहीं होते कि आप क्या लिखना है, क्या पूछा गया है, इस चीज को आपको पता ही नहीं होता है। तो प्लीज बी केयरफुल, जो पूछा गया है वही लिखिए, अननेसेसरी मत लिखिए।
अननेसेसरी लिखने पर भी नंबर काटे जाते हैं। सटीक आंसर दीजिए, जो पूछा है वही दीजिए। राम का नाम पूछा है तो आप राम का नाम लिखिए। रावण कौन था, सीता जी कौन थी, उसके बारे में आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर को उससे कुछ मतलब नहीं है। एग्जामिनर को बस मतलब है कि उसने आपसे पूछा है भाई राम जी के पिता कौन है, राम जी ने कितने वर्ष तक वनवास काटा, बस आपको राम जी के पिता और उनके वनवास के बारे में लिख देना है। सीता माता के बारे में या रावण के बारे में नहीं लिखना है। तो अननेसेसरी आंसर लिखने से भी आपको बचना है। सो मे केयरफुल, मस्ट बी अवॉइड दिस थिंग। अगर आप अपने एग्जाम में गलतियां करेंगे तो आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे, आप हाई स्कोर करने से चूक जाएंगे, और अगर हाई स्कोर करने से चुकेंगे तो अच्छी यूनिवर्सिटी में आपको दाखिला नहीं मिल पाएगा। तो क्लियर, लैक ऑफ क्लियरिटी इन आंसर, तो आपको पूरा क्लियर होना चाहिए जो आप आंसर लिख रहे हैं। चलिए, 6th एरर जो अक्सर विद्यार्थी करते हैं तो वह है पुअर हैंडराइटिंग। जी हाँ, पुअर हैंडराइटिंग ये भी एक एरर, लेकिन मैं इसे इतना बड़ा एरर नहीं मानूंगा। अगर आपके हैंडराइटिंग पुअर है, बट अगर आपके ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, से वो चल जाएगा, लेकिन फिर भी इसे एक मिस्टेक माना जाता है। क्यों माना जाता है? नीट हैंडराइटिंग में सीम ट्रेवल बट इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन हाउ योर पेपर इज evaluated, make a conscious of effort maintain। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो नीट एंड क्लीन, जिस बच्चे की आंसर राइटिंग बिल्कुल सही नहीं है तो उससे क्या करना है, एक लाइन में आपको 6 से 7 वर्ड ही लेना है और गैप सही से देना, जिससे कि एग्जामिनर आपके आंसर को पढ़ सके। तो ये आपको ध्यान रखना है, पुअर हैंडराइटिंग से बचना है। ये 6th एरर है जो अक्सर एग्जाम में होता है, जल्दीबाजी में करने में, जल्दी जल्दी आंसर को जो है करेक्ट करने में, तो इससे आपसे बचना है। 7 है, 7 क्या आपको करना है? इग्नोरिंग वर्ड लिमिट। ये बहुत ज्यादा बच्चे करते हैं, वर्ड लिमिट को इग्नोर कर देते हैं। आपके क्वेश्चन पेपर का जो पहला पेज होता है वहां पर साफ साफ लिखा होता है कि किस क्वेश्चन के लिए कितने वर्ड आपको लिखने हैं, लेकिन बच्चे उस चीज को ध्यान में लाते नहीं है और लिखते चले जाते हैं, या कुछ में ज्यादा पूछा हो तो बस शॉर्ट्स में लिख के चले जाते। नहीं, आपको वर्ड लिमिट ध्यान रखना है। सीबीएसई एग्जाम्स स्पेसिफाई वर्ड लिमिट फॉर आंसर। तो आपको हर क्वेश्चन का एक स्पेसिफाई वर्ड होते हैं और उसी वर्ड में ही आपको अपने आंसर को देना होता है। एक बहुत बड़ा मिस्टेक है। प्रैक्टिस आंसर क्वेश्चन विद इन द प्रिस्क्राइब वर्ड काउंट ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन टू डेवलप ए सेंस ऑफ हाउ मच इंफॉर्मेशन यू कैन कन्वे विद इन द गिवन। ठीक है, तो आप ये जितने शब्द में आंसर पूछा गया है वो आपके अंदर कैसे आएगा? वो आएगा प्रैक्टिस से आएगा। जी हाँ, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। प्री बोर्ड एग्जाम हो गए हैं, मिड टर्म एग्जाम हो गए हैं, PYQ लगाइए और उसमें जितना वर्ड पूछा गया है उतने वर्ड में अपने आंसर को लिखने की कोशिश कीजिए। ये प्रैक्टिस से आ पाएगा, बिना प्रैक्टिस से नहीं आ पाएगा। ज्यादा लिखना भी घातक है और कम लिखना भी घातक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। आपको अपने वर्ड लिमिट को ध्यान रखना है, इग्नोर नहीं करना है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी आई थिंक। तो आगे बढ़ते हैं अपने आज के लास्ट एरर की, लास्ट मिस्टेक की। तो आज का यानी आपके आज का आखिरी जो मिस्टेक जो अक्सर विद्यार्थी करते हैं वो नॉट फॉलोइंग द मार्किंग स्कीम। वो मार्किंग स्कीम को फॉलो नहीं करते हैं। Familiarize yourself with the marking scheme for each question. Allocate time and effort based on the weightage of each question. Ensure that you address all parts of a question to maximize your chance of scoring well. तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है कि आप फॉलो ही नहीं करते मार्किंग स्कीम को। मार्किंग स्कीम जैसे एक अगर बात करें कि जो लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। 2 नंबर का एक पार्ट होता है, 4 नंबर का एक पार्ट होता है, फिर 2 नंबर का एक पार्ट होता है। तो जिस तरीके से उसको मार्किंग स्कीम में डिवाइड किया गया होता है उसी प्रकार से अपने आंसर का एलोकेट करना होता है, आपको अपना आंसर लिखना होता है।
तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो विद्यार्थी नहीं कर, इसको देखते नहीं है और ये मिस्टेक कर देते हैं, तो उनको जो क्वेश्चन आता है वो भी गलत हो जाता है। तो मार्किंग स्कीम को आपको देख कर चलना है, और मार्किंग स्कीम की आप जो है क्वेश्चन पेपर में ही दिया होता है, क्वेश्चन के बगल में दिया होता है कि भाई इस क्वेश्चन को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया और कैसे कैसे आपको नंबर मिलेंगे और कितना कितना आपको अटेम्प्ट करना है। सो ये 8 कॉमन मिस्टेक जो अक्सर विद्यार्थी करते हैं वो मैंने आप सभी को क्लियरली पूरी तरीके से बता दिया है। आई होप ये वीडियो आपके लिए, आपके भविष्य के लिए लाभदायक होगी, इंपॉर्टेंट होगी, और इस जाते हुए पुराने साल में आपकी जितनी भी गलतियां हैं आप इस वीडियो को देखकर आप समाप्त करने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और नए साल में आप सभी लोग इन गलतियों से बचेंगे और जब एग्जाम देने जाएंगे तो आप इसका बाखूबी ध्यान रखेंगे और हाई स्कोर करेंगे। मेरी आशा है कि आप सभी लोगों को इस वीडियो से जरूर फायदा होगा, और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों के ये वीडियो शेयर करें ताकि हर बच्चे अपनी गलतियों को सुधार सके और हाई स्कोर कर सके। आप सभी के लिए, आप सभी के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट।